हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। मैं हूँ आशीष आदे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस से 2.0 जो कि है चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर क्या होता है, देखो जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, ये है स्क्वायर ए बी सी डी। इसके अगर मैं डायगोनल मतलब एसी अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब 10 सेंटीमीटर दे दिया तो आपको इसकी साइड निकालनी है। इसकी ऑल साइड्स आर क्या रहती है, इक्वल रहती है। ए एक्स होगी तो ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स। अब इसको कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल ए, यहाँ पे इसको बी दे देता, यहाँ पे इसको बी, ए बी सी अगर ये लेता हूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और डायगोनल पता है और पाइथागोरस और इसकी साइड्स क्या इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइड भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल कर सकते हैं। कैसे, पहले गिवन देखो, गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, लेट साइड ऑफ स्क्वायर क्या कंसीडर करता हूँ, एक्स कंसीडर करता हूँ सेंटीमीटर। ओके, एक्स कंसीडर किया। डायगोनल दिए, डायगोनल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, टू फाइंड बोला है, टू फाइंड हमें बोला है एरिया, क्या बोला है, साइड निकालना है हमें। साइड इक्वल्स टू व्हाट एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू व्हाट, दो चीजें निकालनी। अब पेरीमीटर निकालना है तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या करूं, हमें एक्स कंसीडर कर लिया तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर के हिसाब से। तो देयरफॉर ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल ए बी सी ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमने कंसीडर करके रखा है साइड ऑफ स्क्वायर, एक्स कंसीडर करके रखा है तो हमें इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एसी जो है, एसी मतलब डायगोनल 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसकी जगह 10 स्क्वायर पुट कर देता। एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर लाके डिवाइड करता हूँ, 2 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 50 मिल गया। मैं इसको स्क्वायर शिफ्ट करता हूँ तो उधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। और 50 को मैं 25 इंटू 2 लिखता हूँ, 25 इंटू 2। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 √2 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 5 √2 सेंटीमीटर। एंड नाउ पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड मतलब 5 √2, ये कितना होगा, 20 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 √2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 20 √2 सेंटीमीटर। ओके, पहले हमने क्या किया, अच्छे से डायग्राम बना लिया, गिवन लिखा, गिवन के बाद 2 फाइंड लिखा। एक स्टैंडर्ड पैटर्न है बच्चों, अगर कोई भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसी पैटर्न में सॉल्व करना और प्रॉपरली एक स्टेप दिखनी चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि जो कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेता है मराठी का, इंग्लिश का, जैसे कि ऐसे लिखते हो वैसे धनाधन आप क्या लिखते जा रहे हो, ऐसे के टाइप लिख रहे हो, सॉल्व कर दिया, बोल दिया, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं।
जो चेक करने वाला रहता है उसको कंफ्यूजन होता है कि आंसर कहाँ पे लिखा है बरोबर, स्टेप कौन सी की है, वो स्टेप वाइज मार्किंग भी दे सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से ये सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सॉल्व किया है बच्चों, पेरीमीटर और ये निकल गया है। अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाता हूँ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब बच्चों अब हम देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 6 वाला कंप्लीट कर दिया है, अभी 7th वाले में एक डायग्राम दी है बढ़िया सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिख रही है राइट एंगल ट्रायंगल, ई एफ डी एफ की बोलो डी एफ, ओके। और ये क्या किया है, यहाँ से जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था एफ, वहाँ से हमने सीधा अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है उसके हाइपोटेन्यूज पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो एंगल डी एफ ई कितना है 90 डिग्री है, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी। तो और जी डी दिया है आपको 8 और एफ जी दिया है 12, तो आपको ई जी निकालना है, एफ डी निकालना है और ई एफ निकालना है, इतनी सारी चीजें निकालनी है। तो पहली जो चीज निकल जाएगी ई जी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से निकल जाएगी। किस थ्योरम से? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से। तो यहाँ पे देखो ये इसको आप गिवन बोल सकते हो, गिवन, इसको आप टू फाइंड बोल सकते हो और मैं सॉल्यूशन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट हमें निकालना है ईजी, ईजी निकालना है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। नाउ एफ क्या दिया है, एफ जी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी इंटू ई जी, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसको क्या बोलते हैं भाई, ज्योमेट्रिक मीन लगाया। अब एफ जी हमारे पास है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी हमारे पास है 8 इंटू ई जी फाइंड आउट करना है। तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो मैं 144 लिखने के बजाय 12 इंटू 12 करता हूँ और 8 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, नॉर्मल रहे। 144 लिखोगे तो 8 से डिवाइड करने में और दिक्कत आती है, उससे अच्छा इतना करके रखो। ये क्या होगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना होगा 12 इंटू 3 बाय 2 इंटू ई जी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू ई जी। अब क्या होगा ई जी इक्वल्स टू 6 6 18, ई जी आ गया आपका 18, ई जी कितना आया 18 आया, ओके। अब सेकंड फाइंड करना है हमें एफ डी, सेकंड क्या फाइंड करना है एफ डी। अब एफ डी कैसे फाइंड करोगे बच्चों, एफ डी के लिए आपको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, एफ डी एफ जी, डी या जी एफ ऐसा भी हो सकती है। इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल जी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, एंगल जी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। देयर 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड कितनी होती है हाइपोटेन्यूज, मतलब एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, ये है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके ये लिख दिया। अब एफ डी हमारे पास फाइंड करनी है, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी डी कितना है 8 स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है 12 स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर 64 प्लस 144 हो जाता है। अब उसको इस स्क्वायर में उधर लेके जाता हूँ, स्क्वायर रूट बना देता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ मैं इनका साथ ही एडिशन भी करता हूँ, 4 4 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कैरी 1 208 आया, कितना आया 208 64 8 10, ओके 208। इसका कुछ हो सकता है बच्चों, अभी हम इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। फैक्टर नहीं आ रहे हैं, फैक्टर बनाओ साइड में, कैसे कैसे बन सकते हैं। 208 2 से डिवाइड किया 104, 2 से डिवाइड किया 5 ज़ा 2 ज़ा, 2 से डिवाइड किया 26, 2 से डिवाइड किया 13, ओके 13 से डिवाइड किया 1, एक जोड़ी एक जोड़ी, मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा,
एफ डी इक्वल टू एक जोड़ी यहाँ पे लिखना इंटू एक जोड़ी यहाँ पे लिखना इंटू √13 बचेंगे, मतलब यहाँ पे एफ डी की वैल्यू 4√13 आ गया। एफ डी कितना है 4√13 है। ओके, अब एफ डी हो गया, अब हम ई एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ई एफ, हमें ई एफ पूछा है तो ई एफ फाइंड करने के लिए अब ई एफ में क्या करना पड़ेगा? ई एफ फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल एफ जी ई, कौन सा? एफ जी ई एंगल एफ जी ई इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी राइट, ये भी है हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ जी कितना? एफ जी 12 स्क्वायर प्लस जी ई कितना है? जी है, हमने फाइंड किया था ना, जी यानी ई जी 18 स्क्वायर। ई एफ स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। अब ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 864। ई एफ अंडर रूट 468, तो इसके फैक्टर करो 468 कैसे होगा? 2 से डिवाइड करा 2 3 4, 2 से डिवाइड करता 2 1 1 7। ओके, 117 13 117 होता है, तो 9 इसको 3 से डिवाइड करता भी 3 3 3 3 3 9 दो बचे 3 9 27, फिर से 3 से डिवाइड करता हूँ 3 1 3 3 3 9, फिर 13 से डिवाइड करता हूँ 1, मतलब इसके फैक्टर ये दो फैक्टर ये दो फैक्टर, ये कैसे निकलेगा? ई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू √39, मतलब टोटल कुल मिला के यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे ई एफ इज इक्वल टू 2 3 6 √39। बच्चों ये है आपका आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 2.1 का 7 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरह से सॉल्व किया समझा बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले इजी निकाला, इजी में यहाँ पे लगाया ज्योमेट्रिक में, इजी निकल गया। इजी निकलने के बाद एफ डी निकालना था, यहाँ पे बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सो ऑन, ऐसे सॉल्व किया तो ये निकल गया। अब उसके बाद मुझे ई एफ निकालना था, ई एफ के लिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसके मेजरमेंट दोनों थे, तो यहाँ पे भी लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो इस प्रकार हमने 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। अभी एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। अभी बच्चों हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 8 दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 35 एंड ब्रेड्थ 12। अब देखो रेक्टेंगल कैसे लेता है? ये इस फॉर्म में होता है रेक्टेंगल। मान लो आपका रेक्टेंगल ए बी सी है, इसकी लेंथ जो है 35 मान लेते हैं एल इक्वल्स टू, और ब्रेड्थ जो है बी इक्वल्स टू 12 मान लेते हैं। ओके, तो हमें डायगोनल एसी निकालना है, एसी या ये बी डी हो, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम रहती है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। देख पहले गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन लेट quadrilateral ABCD is a rectangle, और हमें मेजरमेंट दिए है BC इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू, यानी कि ब्रेथ हमें दिए है 12 सेंटीमीटर। ओके, 2 फाइंड करना है डायगोनल, डायगोनल मतलब AC इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन में क्या होगा? एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है
12 स्क्वायर, बीसी कितना है 35 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 144 प्लस 35 का स्क्वायर पता नहीं, 35 इंटू 35 करना पड़ेगा। 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 17, 3 5 15 कैरी 1 3 3 9 और 10, 5 12 कैरी 1 2 1 2 2 5। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 3 और 8, 1369 हो गया बच्चों। अब इसका क्या करना पड़ेगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1369 हो जाएगा। अब इसको हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट क्या, एक काम करो फैक्टराइजेशन लगाओ, फैक्टराइजेशन फटाफट। यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाता है, क्या देखकर 3 से 3 4 12 एक बचा, 3 5 15 नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 3 3 3 3 3 3 3 या 3 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का 9 है एंडिंग में था। और इस 13 से छोटा स्क्वायर किसका है, 3 का स्क्वायर छोटा है मतलब 37, 33 इंटू 33 करो और 37 इंटू 37 करो, दोनों में से कोई तो स्क्वायर होगा। तो एक काम करो 7 7 49, 4 कैरी 7 3 21 और 21 और 4 25 2, 3 7 21, 2 कैरी 3 3 9 11, ये 9 ये 6 ये 3 1 1369। हाँ ये 37 का स्क्वायर रूट है। तो देयरफॉर वन गया, देयरफॉर डायगोनल्स आर 37 यूनिट। डायगोनल का मेजरमेंट कितना है बच्चों 37 यूनिट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगले 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके वाले, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो एक काम करो कमेंट किया करो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बच्चों बाय।